या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शास्त्री द्वितीयवर्षस्य ई-कक्षायां भवतां सर्वेषां छात्राणां हार्दिक स्वागतम्। काफ़ी दिनों पश्चात आज हमारा पुनः अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हो रहा है। आज हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के रक्ताद्यर्थ प्रकरण का सूत्र संख्या 1225 से अध्ययन करेंगे। सूत्र है विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिक चैत्रिभ्य। विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्रिभ्य एभ्यस ठकवा पक्षे अण फाल्गुनी का फल्गुनो व मासे। देखिए सूत्र क्या कहता है। सूत्र कह रहा है कि प्रथमांत जो शब्द है फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी और चैत्र शब्दों से सप्तमी के अर्थ में, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में वैकल्पिक रूप से ठक प्रत्यय होता है, और जहाँ पर ठक प्रत्यय नहीं होगा वहाँ पर अण प्रत्यय होता है। इस प्रकार से जब यहाँ पर ऐसा बताया गया है तो एक तो ठक प्रत्यय का उदाहरण बनेगा और एक अण प्रत्यय का उदाहरण बनेगा। प्रत्येक जो सिद्धि है वो दो प्रकार से सिद्ध होगी। जैसे कि उदाहरण दिया यहाँ पर फाल्गुनी का फाल्गुन व मास अर्थात पूरा फाल्गुनी या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाली पूर्णमासी जिस महीने में हो वह मास फाल्गुनी का और फाल्गुन कहा जाता है। यहाँ पर देखिए जब हम इस प्रकार से लेंगे इसका तो नक्षत्रण युक्त काल सूत्र से फल्गुनी शब्द है और नक्षत्रण युक्त काल सूत्र से अण प्रत्यय होने पर आदि वृद्धि अकार का लोप और स्त्रीत्व विवक्षा में गीप प्रत्यय होकर के फाल्गुनी शब्द बनता है। फाल्गुनी शब्द इस प्रकार से बनता है। अब देखिए सा पौर्णमासी यस्मिन मासे सास्मिन पौर्णमासी, ये जो सूत्र है इससे जो अण प्रत्यय प्राप्त होता है उसको बाध करके और विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिक चैत्रिभ्य इस सूत्र से वैकल्पिक से ठक प्रत्यय हो जाएगा, अनुबंध लोप हो जाएगा। ठे के स्थान पर ठस्य का सूत्र से एकादेश होगा, कृत्युत समासाच प्राप्त संज्ञा हो जाएगी, सुपो धातु से सुप का लोप हो जाएगा और आदि वृद्धि होकर के फाल्गुनी के जो फल्गुनी था फल्गुनी के नकार में जो इकार हो उस इकार का लोप होकर के और फाल्गुनी का प्रयोग बनता है। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा जब हम करेंगे तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन जो सु प्रत्यय आएगा उस सु का रुत्व विसर्ग होकर के और फाल्गुनी का प्रयोग बन जाता है। यत्र ठक प्रत्यय न भविष्यति तत्र अण प्रत्यय भूत्वा फाल्गुन है, इस प्रकार का ये प्रयोग रह जाता है। तो इस प्रकार से इसके फाल्गुनी का और फाल्गुन इस प्रकार से दो प्रयोग इसके बने। दूसरा उदाहरण इसी का श्रावणी का और श्रावण अर्थात श्रवण नक्षत्र से युक्त पौर्णमासी वाला जो महीना होगा वह कहलाएगा श्रावणी का और श्रावण। यहाँ पर नक्षत्र युक्त काल सूत्र से अण प्रत्यय प्राप्त होता है, उसका क्या होता है। देखिए यहाँ पर श्रवणा शब्द जो है उसका अण प्रत्यय नहीं होता और यह होता भी तो उसका लोप हो जाता है और टाप प्रत्यय होकर के और ये जो प्रयोग बनता है हमारा श्रवणा शब्द। तो इस प्रकार से श्रवणा पौर्णमासी यस्मिन मासे, श्रवणा पौर्णमासी यस्मिन मासे अर्थात जिस महीने में ये पौर्णमासी श्रवण नक्षत्र से युक्त हो, सास्मिन पौर्णमासी इस सूत्र से प्राप्त अणु को बाध करके और विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिक चैत्री भी इस सूत्र से वैकल्प से ठक प्रत्यय हो जाएगा, अनुबंध लोप हो जाएगा। ठे के स्थान पर ठस्य के से एकादेश और कृतद्युत समास प्राप्त संज्ञा, सुपो धातु से सुप का लोप होकर के और आदि वृद्धि होकर के और ये श्रावणी का प्रयोग बनता है। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर जो सु आएगा, सु का रुत्व विसर्ग होकर के श्रावणी का। यत्र ठक प्रत्यय न भविष्यति तत्र अण प्रत्यय भूत्वा श्रावण है इति प्रयोग भविष्यति। तो इस प्रकार से ये इसके भी दो प्रयोग बने, एक तो श्रावणी का और एक श्रावण। इसी प्रकार से कार्तिकी का और कार्तिक, चैत्रिका और चैत्र ये प्रयोग भी बनता है। अब हम चलते हैं जैसे कि आपको अग्रिम सूत्र दिखाई दे रहा है
सास्य देवता। तो ये है। तो इस प्रकार से देखिए, अब यहाँ पर ये सास्मिन पौर्णमासी इस प्रकार का जो प्रकरण था वह प्रकरण पूरा हो गया है। अब सास्य देवता इस अर्थ में जो प्रत्यय है, तो उस प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग जो सास्य देवता सा अश्य देवता इति विग्रह, तो यहाँ पर सूत्र ही है सास्य देवता। अब देखो वह है देवता जिसका इस अर्थ में सास्य देवता, देवता इंद्रो देवता अस्य इति इंद्रम हवि, और पाशुपति पशुपति देवता है जिसका। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से सास्य देवता वाला उदाहरण लेते हैं। अब विग्रह इसका लिखा हुआ है, वृत्ति इसकी इंद्रो देवता अस्य इति इंद्रम हवि, तो अर्थात देवतावाचक प्रथमांत जो प्रातिपदिक शब्द है, अर्थ वह है देवता, वह इसका देवता है, स अश्य देवता, इस अर्थ में अण प्रत्यय होता है। तो यहां पर देखिए पहला उदाहरण दिया इसने, इंद्रम हवि, इंद्र देवता है इस हवनीय पदार्थ को। तो इंद्र देवता, इंद्र है देवता ऐसे लोक विग्रह, और इंद्रसु ऐसा अलौकिक विग्रह। सास्य देवता सूत्र से अण प्रत्यय, कर्तव्य समास से प्राप्त संज्ञा, सुपधातु से सुप का लोप होकर के आदि वृद्धि होकर के इंद्र का जो ई है उस ई को वृद्धि ऐकार होकर के, और इंद्र के द्रय में जो अ है उसका लोप होकर के और सारे वर्ण से मिल जाएंगे, तो इंद्र बनेगा। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा जो सु आएगा उस सु का विसर्ग होकर के, और ये प्रयोग बन जाएगा हमारा एन सु, और सु के स्थान पर विसर्ग नहीं अम आदेश होकर के, क्योंकि इंद्रम है तो सु के स्थान पर अम आदेश होकर के और अमीपुर से पूर्व रूप होकर के, और यह इंद्रम प्रयोग बनेगा। दूसरा उदाहरण दिया है इसका पाशुपतम। तो इसमें देखिए पशुपति देवता है इस हवनीय पदार्थ का, इस अर्थ में पशुपति देवता अस्य इति लौकिक विग्रह, और पशुपति सु इति अलौकिक विग्रह। सास्य देवता सूत्र से अण प्रत्यय, यहां पर देखिए थोड़ा सा ये है, सास्य देवता के अर्थ में पति उत्तर पद वाला होने के कारण द्वितीय 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 पत्युत्तर पदाने सूत्र से अणय प्रत्यय प्राप्त था, किंतु पशुपति शब्द के अश्वप्रत्यादिगण में होने के कारण यहाँ पर अश्वप्रत्यादिव्य सूत्र से अण प्रत्यय हुआ। अनुबंध लोप, प्रातिपदिक संज्ञा और कृतद्य समास से प्राप्त संज्ञा, सुपधातु सुप का लोप होकर के और आदि वृद्धि करके, और पशुपति के तकार में जो इकार था उस इकार का लोप होकर के और पाशुपत बन गया। पाशुपत बनने के पश्चात पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर जो सु आएगा, सु को अमादेश और अमीपुर से पूर्व रूप होकर के ये प्रयोग बना हमारा पाशुपतम। तो इस प्रकार से पाशुपतम प्रयोग बना। एक प्रयोग और है बारहस्पत्यम, बृहस्पति देवता है इस हवनीय पदार्थ का। तो बृहस्पति देवता अश्य लौकिक विग्रह, बृहस्पति सु इति अलौकिक विग्रह। यहाँ पर भी पहले की तरह ही सास्य देवता सूत्र से इस अर्थ में, सास्य देवता जो अर्थ है इस अर्थ में पति उत्तर पद में होने के कारण द्वितीय 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 पत्युत्तर पदान्य सूत्र से नय प्रत्यय, अनुबंध लोप, प्रातिपदिक संज्ञा, कृतद्य समास से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपोधातु से सुप का लोप होकर के और आदि वृद्धि होकर के। अब बृहस्पति के ब में जो री है उस री को आदि वृद्धि हो जाएगी आर, तो बारहस्पति, और तकार में जो इकार उस इकार का भय संज्ञा होने के कारण लोप होकर के और बारहस्पत्य बन गया। और बारहस्पत्य बनने के पश्चात सु को अमादेश अमीपुर से पूर्व रूप होकर के, और ये प्रयोग बना हमारा बारहस्पत्यम। तो इस प्रकार से ये तीन प्रयोग इस सूत्र के बने हैं। अब देखिए आगे है, इसमें दे रखा है तज्यमान द्रव्य उद्देश्य विशेषो देवता मंत्र सुत्याच इंद्रो मंत्र है, आग्नेय वही ब्राह्मणों देवता इति तो शैषिक अर्थ है। तो यहाँ पर इस प्रकार से शैषिक अर्थ में ये प्रत्यय होंगे। अब चलते हैं अपन अग्रिम सूत्र आया हमारा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कश्येत। क शब्द से इदादेश स्यात् प्रत्यय सन्नी हो गया न, क शब्द से इदादेश स्यात्, अर्थ वही है कश्य इत। तो कश्य में जैसे दिखाई दे रहा अपन को हमको कि षष्ठ्यंत पद है, इत प्रथमांतम है। अब देखिए तो ये सूत्र क्या कहता है कि सास्य देवता अर्थ में, सास्य देवता अर्थ में और क शब्द को ह्रस्व इकार आदेश होता है, क शब्द को ह्रस्व इकार आदेश होता है।
और फिर आगे इसने और दिया है नीचे, यस्य इति लोपात परत्वात् आदि वृद्धि, अर्थात यस्य तीसरे से तद्धित स्वचामदि सूत्र से दोनों की एक साथ उपस्थिति होने पर सूत्र होने के कारण इकार का लोप को बाद करके आदि वृद्धि हो जाती है। को ब्रह्मा देवता अश्य कायम हवि, श्री देवता अश्य श्रायम। तो देखिए, को देवता अश्य कायम हवि, कै देवता है जिसका वह हवि, तो को देवता अश्य इस अर्थ में इतलोकी विग्रह और कैसु इति ऐलोकी विग्रह। सासे देवता सूत्र से अणप्रत्यय होने पर कर्तव्य समास से प्राप्त संज्ञा, सुपो धातु से सुप का लोप। तो कै और ए, अब कस्यत सूत्र के द्वारा ककार का जो अकार है उस अकार के स्थान पर ई आदेश होकर के रस्वीकार आदेश हो जाएगा, तो की बन जाएगा। इस स्थिति में तद्धित सामंत सूत्र से आदि वृद्धि, अर्थात कै जो है उस कै को आदि वृद्धि हो जाएगी आई। और अब देखो यहाँ पर भी थोड़ा सा वो चक्कर पड़ता है, आदि वृद्धि और यस्य से इकार का लोप, दोनों कार्य एक साथ प्राप्त होते हैं, लेकिन लोप विधायक सूत्र की अपेक्षा वृद्धि विधायक सूत्र पर होने के कारण पर नित्यंतरंगा पवादानाम उत्तरोत्तरम बलि, इस नियम के आधार पर आदि वृद्धि हो जाती है। तो इकार को आदि वृद्धि हो जाएगी ऐ, और ऐ आदि वृद्धि हो जाएगी तो ऐ के स्थान पर आय आदेश होकर के काय बन जाता है। काय बनने के पश्चात पुनः प्रतिसंज्ञा और सु को हम आदेश अमीपुर से पूर्व रूप होकर के, और ये बन जाता हमारा कायम। इस प्रकार से प्रयोग बना हमारा कायम। दूसरा प्रयोग है इसी सूत्र का, श्री देवता अश्य श्रायम, श्री अर्थात लक्ष्मी देवता जिसकी ऐसा, तो इस अर्थ में, और श्री देवता ऐसे लोकी विग्रह होगा और श्रीसु इति अलोकी विग्रह। सास्य देवता सूत्र से अणप्रत्यय, कृतद्य समास से प्राप्त संज्ञा, सुप धातु से सुप का लोप होकर के श्री और ए। उसके पश्चात इकार को वृद्धि और लोप दोनों एक साथ प्राप्त होने पर वही पहले वाला जो कार्य पर नित्यांतरंगा पादानाम उत्तरोत्तरम बलिए, इस प्रकार से इकार को वृद्धि और उसके स्थान पर आय आदेश होकर के श्राय, और श्राय बन गया। श्राय बनने के पश्चात वो ईसु आएगा, सु को हम आदेश समीपूर्व से पूर्व रूप होकर के, और ये बनेगा श्रायम। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रयोग बना हमारा, एक तो कायम और एक श्रायम। तो दोनों प्रयोग की सिद्धि इस प्रकार से होती है। आगे देखिए अग्रिम सूत्र है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सुक्रात घन। सुक्रात घन, सुक्रात घन, सुक्रात में पंचम्यंत है और घन प्रथमांत है। सास्य देवता का ही प्रकरण चल रहा है। तो इस षष्ठी के अर्थ में जो शुक्र शब्द है उस शुक्र शब्दात घन प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर देखिए शुक्रियम प्रयोग बनेगा, तो शुक्रो देवता ऐसे लोकी विग्रह और शुक्र सु इति अलोकी विग्रह। शुक्रात घन जो सूत्र है, शुक्रात घन जो सूत्र है, इस सूत्र से घन प्रत्यय, कर्तव्य समास प्राप्त संज्ञा, सुपो धातु से सुप का लोप होकर के, और जो घ है वो घ के स्थान पर आय ने ईनीय फटक में सूत्र से ई आदेश होकर के, और शुक्र ईय। अब यहाँ पर अकार का लोप हो जाता है तो सुक्रिय बन जाता है। सुक्रिय बनने के पश्चात वही प्रातिपदिक संज्ञा, पुनः प्रतिसंज्ञा, प्रथमाविभक्ति के बीच में सुप्रत्यय, सु को हम आदेश समीपूर्व से पूर्व रूप होकर के, और ये प्रयोग बनेगा हमारा सुक्रियम। इस प्रकार से ये सुक्रियम प्रयोग हमारा बना। अब देखिए अगले सूत्र में घ प्रत्यय के साथ में कुछ और परिवर्तन या निपातन हो रहा है। अर्थ वही सास्य देवता का है। स्क्रीन पर जैसे आपको सूत्र दिखाई दे रहा है, अपोनप्त्रिपान नप्त्रिभ्याम घ। देखिए ये सूत्र है, ये सूत्र क्या कह रहा है, अपोनप्त्रियम और अपान त्रियम। इस प्रकार से यहाँ पर देखो दो प्रयोग इसने बनाए हैं। तो क्या कहता है, तो ये अश्य देवता इस अर्थ में जो देवतावाची अपोनपात है और अपानपात है, इन शब्दों से घ प्रत्यय होता है, और प्रकृति के स्थान पर क्रमशः अपोनप्त्र और अपानप्त्र ये आदेशों का भी निपातन होता है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर यह जो प्रयोग है वह लौकिक प्रयोग न होकर के वैदिक प्रयोग है, इसलिए इसमें कुछ इस प्रकार का परिवर्तन हुआ है। तो देखो यहाँ पर अपोनप्त्रियम और अपानप्त्रियम, अपोनपात और अपानपात देवता है जिसके, इस प्रकार से, और तो इस प्रकार से ये होगा
और अपोनपात सु और अपानपात सु, इस प्रकार से ये अलोकी विग्रह। अपोनप त्रिपाभ्याम ये सूत्र है, इसके द्वारा घ प्रत्यय और घ प्रत्यय होने के पश्चात अपोनप त्रि और अपनप त्रि, ये जो आदेश है ये निपातनात् ये आदेश हो जाएगा। आदेश होने के पश्चात और अपोनप त्रि जो आदेश हो गया, तो अपोनप त्रि आदेश, उसके पश्चात कृत तद्धित समास से प्राप्त संज्ञा, सुपोधातु से शुभ का लोप और घ के स्थान पर ई आदेश होकर के, घ के स्थान पर ई आदेश होकर के अब अपोनप त्रि और ई, इस प्रकार से ये आदेश है। तो अपोनप त्रि ई, तो तय में जो री है उस री के आगे ई वाला ई पड़ा हुआ है, घ के स्थान पर जो ई आदेश हमने किया है वह ई पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ई को नीचे से यण होकर के अपोनप त्रिय और अपानप त्रिय ऐसा प्रयोग बन जाता है। उसके पश्चात पुनः प्रद संज्ञा होकर के सु आएगा, सु के स्थान पर अमादेश और अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के अपोनप त्रियम और अपानप त्रियम ये दोनों प्रयोग बनते हैं। इस प्रकार से प्यारे छात्रों, आज के लिए इतना ही प्रयोग है, इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि कोई भी छात्र इस गूगल मीट से नहीं जुड़ पाया, इसलिए मैंने सामान्य रूप से ये वीडियो बना करके डाला है। धन्यवाद, नमस्कार।